आज हम लोग बच्चा लोग पढ़ेंगे क्या, एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट के बारे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। तो क्या है साइक्लोट्रॉन बच्चा? साइक्लोट्रॉन इज इंस्ट्रूमेंट cyclotron is an instrument which is used to increase the kinetic energy of charged particles। ठीक है, साइक्लोट्रॉन क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। ठीक है ना, ऐसा। तो कैसे काम करता है देखो बच्चा, इसमें तुम्हारा दो इस तरह का कंटेनर रहता है, डी शेप बोलते हैं। ठीक है ना, डी, ये एक है और ये दूसरा बच्चा है ऐसा। तो बेसिकली दो गो डीज रहते हैं, टू डीज, लेटर डी है ना ऐसा। और क्या होता है इस डीज के अंदर में, लेट से बच्चा अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है बी, यहाँ भी बच्चा है मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से बच्चा एक चार्ज पार्टिकल को नेग्लिजिबल वेलोसिटी से थ्रो करते हैं। ठीक है, ऐसा मान लेते, थोड़ा सा इधर मान लो, कोई दिक्कत, किधर ही मानेगा कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा। तो बताओ बच्चा, अगर नेग्लिजिबल वेलोसिटी से फेंके हैं तो ये इस तरह से बच्चा मुड़ेगा, और सिंस रेडियस बहुत, वेलोसिटी बहुत कम था, तो ये बच्चा क्या होगा, रेडियस बहुत छोटा रहेगा, छोटा सर्कल बनेगा। r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी। तो स्पीड बहुत छोटा था तो रेडियस भी बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, ऐसा। जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकलेगा, जैसे ही बच्चा यहाँ से बाहर निकलेगा, क्या करेंगे, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देंगे इधर ऐसा, ई। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा बच्चा, यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगा। तो स्पीड बढ़ा तो बच्चा यहाँ पर क्या होगा, बड़ा सर्कल बनाएगा। स्पीड बढ़ गया ना तो रेडियस बढ़ जाएगा ऐसा। फिर बच्चा जैसे ही यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर देंगे अभी ऐसा। तो फिर बच्चा क्या होगा, स्पीड फिर बढ़ेगा ऐसा, स्पीड फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो अब तुम्हारा क्या होगा, रेडियस और बड़ा हो जाएगा ऐसा। फिर जैसे यहाँ से निकलना चाहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो फिर तुम्हारा क्या होगा बच्चा, स्पीड फिर बढ़ जाएगा, इसका स्पीड फिर बढ़ेगा और इस बार बड़ा रेडियस बनेगा ऐसा। ठीक है, ऐसा। तो ऐसे घूमते घूमते बच्चा क्या होगा, इवेंचुअली निकल जाएगा यहाँ से ऐसा। ठीक है ना, ऐसा। तो इसका फाइनल रेडियस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा रेडियस ऑफ द डी, ये आर। ठीक है, ऐसा। तो अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं तो बताओ बच्चा, यहाँ पर स्पीड इंक्रीज कराने में कौन सा फील्ड का हाथ था, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? सर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा ऐसा। तो अच्छा, जो भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन वो स्पीड इंक्रीज कर रहा है, वो कैसा दिख रहा है बच्चा, वो कैसे पता चल रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, इससे पता चल रहा है। तो अगर फाइनल रेडियस आर है तो क्या हो गया बच्चा, क्या मैं बोल सकता हूं, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी ऐसा। तो भी फाइनल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू बी आर, ये मान लेते हैं एम भी, पर फाइनल मोमेंटम हो गया। ठीक है ना। अब बच्चा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, दैट इज इक्वल टू मोमेंटम p। सो पी स्क्वायर बाई 2m कितना हो गया, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चा, ऐसा। तो और एक चीज जानना है कि किस फ्रीक्वेंसी से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी with which direction of electric field changes।
वो क्या होगा बच्चा, कौन सा फ्रीक्वेंसी से तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता है। तो वो देखो बच्चा ऐसा, तो देखो यहाँ पर बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, इस डायरेक्शन में था, तो ये बच्चा घूम के ऐसा आएगा तो फिर डायरेक्शन ऐसा हो जाना है, फिर घूम के आएगा तो फिर डायरेक्शन ऐसा होना है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यही टाइम टी, टी जो कि तुम्हारा 2 पाई बाई ओमेगा है और ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम है, वही टाइम के बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो कहने से बच्चा फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड दैट इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम, और यहाँ पर 2 पाई। सबको समझ में आया बच्चा, बोलो। सो यही दो चीज तुमको याद रखना है, इसमें लिख लो इसको बच्चा लोग। अच्छा, ये वाला जो मेथड है ना, इट इज नॉट यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is not used to increase the speed of electron because of very small mass, है ना। it is not used to increase the speed of electron because of very small mass। स्मॉल मास होने से तुम्हारा क्या हो जा रहा है, देखो तो बच्चा v इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बी आर डिवाइड बाई एम हो जाएगा। तो स्पीड बहुत बढ़ जाता है बच्चा, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि रिलेटिविटी का डोमेन में घुस जाता है, ठीक है ना ऐसा। तो रिलेटिविटी का डोमेन में जाता है तो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए बच्चा इस चीज़ को यूज़ ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो लार्ज मास जैसे प्रोटॉन हो गया, हीलियम आयन हो गया, He+ हो गया, वो सब को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसको बस रिमेंबर कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, लिख लो इसको। सर एक बार ऊपर जाइए ना। हाँ सर। अब देखो बच्चा, ये चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। अब हम लोग बच्चा क्या करेंगे, इस चैप्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए बच्चा हम लोग न्यूमेरिकल्स ही करेंगे अब, ठीक है ना। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चा, ठीक है। तो चलो बच्चा शुरू करा जाए न्यूमेरिकल अब, ठीक है।